हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, और भी ऐसे वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। पिछले सत्र में हमने सिक्के के प्रयोग पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सभी चरणों को सीखा है। आज इस सत्र में हम गेंद के प्रयोग पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। यह हमारा प्रश्न है। एक थैले में 8 लाल गेंद, 6 हरी गेंद और 4 काली गेंद है। एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह गेंद पहला लाल या हरा है, दूसरा काला नहीं है, तीसरा न हरा है न काला है। इन घटनाओं में से प्रत्येक की प्रायिकता ज्ञात करने से पहले चलिए प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। तो पहला चरण प्रश्न को सरल करना है। प्रश्न का पहला भाग कहता है, हमें एक थैले में 8 लाल गेंद, 6 हरी गेंद और 4 काली गेंद दिया है। यानी कि हमें एक थैला दिया गया है जिसमें कुछ रंगीन गेंदें हैं। तो जो हमें दिया गया है हम वो लिखेंगे। एक थैले में 8 लाल, 6 हरी और 4 काली गेंद है। अब प्रश्न का दूसरा भाग वह है जिसे हमें बहुत सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। यह कहता है कि एक गेंद थैले से यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, यानी यहाँ किसी भी गेंद के प्रति कोई पक्षपात नहीं होगा। इस स्थिति के साथ हमें कुछ ज्ञात करने के लिए बोला है और यही प्रश्न के तीसरे भाग में दर्शाया गया है। अर्थात इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद पहला लाल या हरा है, दूसरा काला नहीं है, तीसरा न हरा है न काला है। इन घटनाओं को हम एक एक करके हल करेंगे। तो इन घटनाओं को हम ज्ञात करने वाले भाग में लिखेंगे। और दूसरे चरण में सूत्र है। हमें यह पता लगाना होगा कि हम किस सूत्र का उपयोग करने जा रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने देखा था कि हम सैद्धांतिक प्रायिकता सूत्र यानी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमें कुल कितनी गेंदें दी गई हैं। 8 लाल गेंद, 6 हरी गेंद और 4 काली गेंद दिया है। तो जब हम उन सभी को एक साथ जोड़ते हैं तो हमें कुल 18 गेंदें मिलती हैं। और अनुकूल परिणामों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। सफलतापूर्वक सूत्र का पता लगाने के बाद हमारा अगला चरण प्रतिस्थापन है। इस चरण में हम सभी मानों को सूत्र में रखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में हमें लाल या हरा रंग की गेंद को निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो जब भी हम लाल या हरे रंग की गेंद की बात करते हैं तो हम लाल और हरे रंग की गेंद दोनों की प्रायिकता को साथ में जोड़ते हैं। यह इस विशेष घटना के पक्ष में आवश्यक प्रायिकता होगी। हमें पता है कि 18 में से कुल 8 लाल और 6 हरी गेंद है। इन दोनों का जोड़ हमें 14 मिलता है। तो यह हमारा अनुकूल परिणाम है। इसे हम प्रायिकता के सूत्र में रखेंगे। तो यह हमें 14/18 मिलेगा, क्योंकि यह अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम है। हम काफी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसे हम और भी सरल बना सकते हैं। तो यह कैलकुलेशन चरण में आएगा। तो जब हम इन्हें 2 से भाग करते हैं तो हमें 7/9 मिलता है और हम उन्हें आगे दशमलव में बदले बिना और सरल नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे ऐसे ही रखेंगे। इन्हीं चरणों का पालन करके हम बाकी की 2 घटनाओं को भी हल करेंगे। दूसरी घटना इस प्रायिकता को ज्ञात करने की थी कि निकाली गई गेंद काली गेंद नहीं है। तो प्रश्न में केवल 3 प्रकार की गेंद है, लाल, हरा और काला। यानी कि जब हमें काले रंग की गेंद नहीं चाहिए तो केवल हम लाल और हरे रंग की गेंद को निकालेंगे
और इसके पहले प्रश्न में हमने यही हल किया था, इसलिए दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। पर कोई बात नहीं, अब जब यह सवाल सामने आया है तो हम इसे उसी प्रकार से हल नहीं करेंगे। चलिए इसे एक अलग तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी घटना की कुल प्रायिकता 1 होती है। तो अगर किसी प्रकार हम काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, तब हम इसे कुल प्रायिकता से घटा सकते हैं और काले रंग की गेंद न निकालने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले काले रंग की गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि काले रंग की कुल 4 गेंदें हैं और कुल 18 गेंद है, इसलिए काले रंग की गेंद के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या 4 है और हम जानते हैं कि कुल संभावित परिणाम 18 है। तो अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो हमें 2/9 मिलेगा। तो यह काले रंग की गेंद मिलने की प्रायिकता है। और अगर हमें काले रंग के गेंद के लिए नहीं निकालना है तो हमें इसे यानी 2/9 को कुल प्रायिकता से घटाना होगा, तो हमें 7/9 मिलेगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह लाल या हरे रंग की गेंद मिलने की प्रायिकता के समान है। तो अब हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काली गेंद न मिलने की प्रायिकता 7/9 है। चलिए अब तीसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें न तो हरा और न ही काले रंग की गेंद मिलने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमारे पास लाल, हरा और काला गेंद है, जिसमें से हमें हरे और काले रंग की गेंद की प्रायिकता नहीं ज्ञात करना है, यानी हमारे पास केवल लाल रंग की गेंदें हैं। इसलिए फिर से यहाँ थोड़ा शब्दों का खेल है। यह स्पष्ट रूप से लाल गेंद की प्रायिकता को ज्ञात करने के समान है, लेकिन क्योंकि यह इस तरह से नहीं पूछा गया है तो हम उसी कंसेप्ट का उपयोग करने जा रहे हैं और हरे और काले रंग की गेंद मिलने की प्रायिकता को कुल प्रायिकता 1 में से घटाएंगे। तो चलिए पहले हरे रंग की गेंद की प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। हमें पता है यहाँ कुल 18 गेंद है और उसमें से 6 हरे रंग की गेंद है, तो प्रायिकता 6/18 हो जाएगा। इसे आगे हल करने पर 1/3 मिलेगा। इसी प्रकार काली गेंद मिलने की प्रायिकता 4/18 है। इसे आगे हल करने पर हमें 2/9 मिलेगा। अब अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा हरे गेंद की प्रायिकता धन काले गेंद की प्रायिकता बराबर 1/3 धन 2/9, जो कि 5/9 के बराबर है। तो यह हरी या काली गेंद मिलने की संयुक्त प्रायिकता है, पर हमें दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए हम कुल प्रायिकता 1 में से इसे घटाएंगे। तो यह 1-5/9 हो जाएगा, जो कि 4/9 है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हरी या काली गेंद न मिलने की प्रायिकता 4/9 है। तो चलिए एक बार फिर से हम गेंद के प्रयोग के आधार पर प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक सभी चरणों को देखते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ, आगे आप ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।